चलिए वैसा इसको करना है। इन अ बास्केट देयर आर 10 tomatoes, द वेट ऑफ ईच ऑफ दिस tomatoes इन ग्राम्स इज एज फॉलोज, फाइंड द मीडियन। कितना हो जाएगा भाई साहब बताइए। सो मीडियन, मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, पहला असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर भाई साहब ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 50 है कि नहीं, 50, फिर आ गया भाई साहब आपका 60, 60, ठीक है, सो इट विल बी बेसिकली 60, फिर आ गया 65, 65, 70, फिर आ गया आपका 70, ठीक है, फिर आ गया आपका 80, फिर देन वी हैव 85, 85, फिर आ गया आपका 90, फिर देन वी हैव 95, 95, 95 एंड 95, ठीक है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मीडियन आपका कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मीडियन आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ n/2, n/2th 1 2 एंड, तो यहाँ पे आपका n/2th का वैल्यू कितना हो जाएगा, n/2 हो गया आपका 10/2 दैट इज 5, एंड n/2 प्लस 1 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 दैट इज 6, ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ टर्म और ये हो गया भाई साहब आपका सिक्स टर्म। तो मीडियन आपका कितना हो जाएगा, मीडियन विल बी इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ, या अपन लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, वी कैन राइट इट एज n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन अपॉन 2, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टर्म हो गया आपका 70 और सिक्स टर्म हो गया आपका भाई साहब 80, तो 70 प्लस 80 अपॉन 2, 80 प्लस 70 हो गया 150 अपॉन 2 दैट इज आपका आ गया भाई साहब 2 7 14 75, ठीक है, सो मीडियन की वैल्यू आ गई भाई साहब आपकी 75, ठीक है, क्लियर है, ओके, तो देयरफॉर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू 75, क्लियर हम, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। अ हॉकी प्लेयर हैज स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स इन 9 मैचेस, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, डन डन डन। A hockey player scored following number of goals in 9 matches. Find the mean, median and mode. तो देखो यहाँ पे क्योंकि मीडियन हमको वैसे भी निकालना है तो अरेंज करना ही पड़ेगा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर तो हो गया आपका 0 पहले, ठीक है, फिर आपका आ गया 2 और ये 2, 2 एंड 2, 3 and 3, this will be 3 and 3, then we have 4 4 and 4, so ये हो गया 4 4 and 4 और ये हो गया आपका 5, ठीक है, इसका मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन, क्या जीरो का वैल्यू भी काउंट करेंगे, यस, ठीक है, ये भी काउंट होगा,
आप अगर भाई साहब विराट कोहली 0 पे आउट होता है तो उस मैच का एवरेज काउंट होगा, होगा ना भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे अगर 0 + 2 तो 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 24 + 5 29, ठीक है, ये हो गया आपका 29 और ये हो गया आपका 9, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 9 3s are 27, 27 आ रहा है, तो बगावत करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 3s are 27 हो गया, मीन हो गया, ठीक है। ओके, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे मीडियन को फाइंड आउट करना है, तो कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 9 वैल्यूज हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, n की वैल्यू हो गई आपकी 9, ठीक है। सो 9 इज बेसिकली ऑड, ऑड है अगर, तो मीडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, n + 1/2th टर्म, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, मीडियन विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ n + 1/2th term, value of n + 1/2th term, so that is equal to how much, 9 + 1/2, that is fifth term, that is equal to fifth term, value of fifth term, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। so value of fifth term is equal to 2, value of fifth term is equal to 2, ठीक है, सॉरी 3, ठीक है। ये हो गया आपका देयरफॉर मीडियन, तो मीडियन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 3, ठीक है। मोड में सबसे ज्यादा अकरिंग कौन सा है भाई साहब, 4 है, ठीक है। सो मोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोड विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। सो मोड की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, मीडियन की वैल्यू हो गई 3, और मीन का वैल्यू, तो मीन का वैल्यू हो जाएगा, मीन का वैल्यू है 3, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट, द कैलकुलेटेड मीन्स ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वाज 80, तो मीन आपका जो कैलकुलेट हुआ है उसमें 50 ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू आई है 80, इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन 90 वाज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91, व्हाट वाज द करेक्ट मीन। तो पहले तो आप टोटल निकालो, देखो मीन होता क्या है, x इज इक्वल टू टोटल total of all observations, total of all observations upon total number of observations, है कि नहीं, ठीक है, total number of observations, है ना भाई साहब, ये मीन होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालिए, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 50, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ये हो गया 50, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब 80, है कि नहीं, मीन दिया हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेटेड मीन वाज 80, तो ये 80 हो गया। सो देयरफॉर अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, total of all observations will be equal to 80 into 50, that is how much, 8 5s are 40, और ये 20 4000, ये हो गया टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नाउ यहाँ पे इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट 19 को आपने बाय मिस्टेक क्या किया है, रिकॉर्ड किया है 19, तो आपने एक्स्ट्रा वैल्यू ले ली है, एक्स्ट्रा वैल्यू आ गया -19 72, 72 आपने एक्स्ट्रा लिया है, तो आपके टोटल में 72 एक्स्ट्रा आया है, क्या ये समझ में आ रहा है, जहां पे 19 होना चाहिए था वहां पे आपने रिकॉर्ड क्या किया है 91, तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू हैव टेकन 72, तो टोटल में से 72 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे अपन करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू ऑफ टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट वैल्यू ऑफ टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 4000, 4000 minus 72, so this will be how much, 3928, है ना, 3928 हो गया, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपके वही रहे, ठीक है। तो आप बताइए भाई साहब मीन क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द करेक्ट मीन, सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर करेक्ट मीन विल बी इक्वल टू 3928 अपॉन 50, तो कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया आपका कितना, 5 7 जा 35, 9 से 5 गया 4, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 78.56 would be the new mean,
ठीक है, करेक्ट मीन हो जाएगा ये। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? चलो भाई साहब इसको करना है। फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्विक क्विक, जल्दी जल्दी फटाफट करना है। डन डन डन। फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये पहले से ही भाई साहब असेंडिंग ऑर्डर में है। मीडियन ऑफ द डेटा इज 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो n की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई भाई साहब 10। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, n बाई 2 और n बाई 2 प्लस 1। ये पहले दोनों टर्म हमको निकालने हैं। तो n बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10 बाई 2 दैट इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, एंड n प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू सिक्स्थ टर्म। और इस सिक्स्थ टर्म की वैल्यू कितनी है भाई साहब, x प्लस 3। ठीक है, सो आपका मीडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, मीडियन विल बी इक्वल टू, मीडियन विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म अपॉन 2। वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म अपॉन वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म, और ये हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, दिस अपॉन 2। क्लियर है? वैल्यू ऑफ द फिफ्थ टर्म कितना है भाई साहब आपका, x प्लस 1। और सिक्स टर्म कितना आया भाई साहब, x प्लस 3 अपॉन 2। और ये मीडियन की वैल्यू क्या दी हुई है भाई साहब, 11। ठीक है, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 22 इज इक्वल टू x प्लस x कीजिए, ये हो जाएगा 2x, और 1 प्लस 3 हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे 22 माइनस 4। नेक्स्ट टाइम ये तीन जन एक साथ नहीं बैठेंगे, नहीं संभाला जा रहा है ना, तो भाई घर बैठिए। यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, 2x, ये हो गया 22 माइनस 4, 18 इज इक्वल टू 2x। एक को फुटबॉल से फुर्सत नहीं, एक को बम फोड़ने से फुर्सत नहीं है, और एक को सोने से फुर्सत नहीं है। गांधी के तीन बंदर हो गए भाई साहब ये। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू हो गई 18। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 18 बाई 2। x की वैल्यू हो गई भाई साहब 9। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज 9। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन विक्रम? चलिए दूसरा वाला सवाल कीजिए फटाफट।
चलो भाई साहब, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 20, आउट ऑफ विच मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 15 and the mean of last 18 observations is 25. Find the 18th observation. 35 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन है 20. तो भाई साहब मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन, भाई साहब क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो मीन यहाँ पे कितना है भाई साहब? द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशंस, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना? 35. टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा? तो ये हो गया आपका एक मीन कितना दिया हुआ है आपका? द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशंस इज 20. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो दिस इज बेसिकली टोटल वैल्यू ऑफ observations, total value of observations upon number of observations. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भाई साहब कितने हो गए आपके यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 20, नहीं, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, 35 ऑब्जर्वेशंस इज 20, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 20, टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा? सो देयरफॉर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ observations, total value of observations is equal to 20 into 35. 35 टू जा 70 हो गया और ये 100, टोटल वैल्यू हो गया ये. ठीक है, दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, out of which the mean of first 18 observations is 15 and the mean of last 18 observations is 25. Find the 18th observation. तो किसने बोला कि तुमको फर्स्ट 18 के बाद ही 19 स्टार्ट करना है? नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचो कि 18 के बाद ही 19 स्टार्ट करना है? ओके, चलो देख लेते हैं अपन. देखो, मीन ऑफ फर्स्ट 18, देखो अगर मैं इन नंबर्स को लिखूं, लेट्स से, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को लिखूं अगर मैं, तो x1 प्लस x2 प्लस, लेट्स से ऐसे जा रहे हैं हम, ये हो गया x17. ठीक है, लेट्स से दिस इज x17. ठीक है, प्लस ये हो गया आपका x18 प्लस ये हो गया आपका लेट्स से x19. ऐसे करते करते आप जा रहे हैं प्लस x35 तक. ठीक है, द मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन. तो चलिए फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन में आप क्या कर लोगे? इसको सिलेक्ट करोगे, है ना, इतना सिलेक्ट करोगे. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, राइट? एंड द मीन ऑफ नेक्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, मतलब आप किसको सिलेक्ट करोगे? इसको सिलेक्ट कर लो भाई साहब. नहीं सिलेक्ट कर सकते? किसने बोला है कि उसको नहीं करना है? एक्चुअली में 35 से 19 माइनस करोगे तो 19 इंक्लूडेड होगा ना, वो भी तो 18 ही होगा. ऐसा भी नहीं करना है. देखो फर्स्ट, अगर आपका यहाँ पे देखो x18 है, इसका मीन दिया हुआ है, और x19 से 35 गिनो, 35 माइनस 19 करो, कितना आएगा? 17. 17, लेकिन आप इस 19 को भी तो गिनेंगे, इस 19 को माइनस नहीं करेंगे ना, तो इसको अगर गिनेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो 18 ऑब्जर्वेशन ही हुए. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, आउट ऑफ विच द मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 15 एंड द मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25. फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन. तो आपको 18th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x2, ऐसा करते करते x18 तक, अपॉन आपका कितना हो जाएगा? 18. दिस इज इक्वल टू कितना? 20, है कि नहीं? तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 प्लस ऐसा करते करते x18, क्या? तो दिस इज 15, तो दिस विल बी 15 इंटू 18. कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी इक्वल टू 270. x1 प्लस x2 प्लस x18, इसकी वैल्यू आ गई भाई साहब कितनी? 270. ठीक है, कह रहे x19 से x35 का मीन कितना दिया हुआ है आपका? x19 से x35 का मीन कितना दिया हुआ है? द मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25. तो यहाँ पे x19 प्लस ऐसा करते करते x35 अपॉन भाई साहब कितना हो गया? 18. दिस इज इक्वल टू 25. तो x19 से लेकर
x35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 इंटू 18 कितना आ रहा है बोलो? हाँ 450। ठीक है, तो यहां पे देखो x19 से लेकर भाई साहब आपका x35 ये वैल्यू आपका आ रहा है कितना? 450। अब मुझे बताओ यहां पे से आप 18th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? मतलब आपको x18 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ विल यू फाइंड दिस आउट? बताइए। नहीं एक्चुअली ये 18 से ही होगा, दिस विल बी फ्रॉम 18 ओनली। x18 से 35, हाँ x18 लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन होगा ना ये, x18 से 35 गिनेंगे तो 18 माइनस 35 हो गया 17 और एक 18 को हमने इंक्लूड किया तो ये आपका 45 आ रहा है। तो x1 से लेकर x18 तक की वैल्यू आ गई 270 और x18 से x35 अपॉन 18 इज इक्वल टू 225 दैट इज 450। ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अभी आपको यहाँ पे x18 की वैल्यू निकालनी है। हाउ विल यू फाइंड इट आउट? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए फटाफट। तुम्हारा मीन कितना दिया हुआ है? 20। ओके, देखो इसको ऐसे समझो, तुम्हारा मीन कितना दिया हुआ है भाई साहब? 20। ठीक है, 20 मतलब क्या हो जाएगा बोलो? ये 20 जो है वो क्या होगा? x1 से लेकर भाई साहब कितने तक? x18 प्लस x19 प्लस यहां तक कहां तक? x35 तक अपॉन कितना भाई साहब? 35 है कि नहीं? ठीक है, ओके। अभी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो एक चीज बढ़ जाएगी, वो क्या? अरे देखो ये तुमको दिया हुआ है राइट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? x, देखो यहां पे अगर मैं एक वैल्यू को ऐड करूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे देखो मीन कर रहा हूं किसका? फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन का कितना है? 270 और यहां पे 450 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं x1 प्लस x2 ऐसा करते करते मैं जा रहा हूं कहां तक? x18 तक। ठीक है, इसका मीन अब जो भी है 18। ठीक है, प्लस मैंने यहां पे क्या किया भाई साहब? x18 से x35 तक अपॉन 18, इसको अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा बोलो? 270, 270 प्लस 450, इधर कितना हो जाएगा बोलो? इधर कितना हो जाएगा? मीन इसका कितना आया है भाई साहब? इतना 270, इसका कितना आया भाई साहब? 450। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली आपका 270। मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? x1 से लेकर x18 तक की वैल्यू, सॉरी x1 से लेकर x18 तक की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? 270 है ना। x1 से लेकर x18 तक की वैल्यू ये कितनी आई है? 270। और x18 से x35 की वैल्यू कितनी आई है? 450। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कौन सा ऐसा चीज है दो बार ऐड होगा? x18 की वैल्यू, ध्यान से देखो। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा? देखो 0, 7 प्लस 5 12, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 720 हो गया। और इधर भाई साहब कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 ऐसा करते करते भाई साहब x18 प्लस x18, ठीक है, x35। क्या ये समझ में आ रहा है? तो मतलब इस पूरे श्रृंखला में x18 एक दो बार आ रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको फिल्टर आउट करूं, ठीक है, तो एक x18 को मैं उठा लेता हूं और अलग लिखता हूं। ठीक है, बाकी का क्या लिख सकते हैं अपन? x1 प्लस x2 ऐसा करते करते x35 तक अलग लिख सकते हैं कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना? 720। अभी इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी है? इधर गया भाई साहब, ये वाला था भाई साहब टोटल वैल्यू x1 प्लस, टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन 35 into 2, तो ये 700 है। सो दिस वैल्यू इज 700 प्लस x18 इज इक्वल टू 720। सो देयरफॉर x18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 720, तो ये हो गया 20। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? तो आपने पहले क्या किया? मीन ऑफ, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला, मतलब x1 से लेकर x35 की वैल्यू जो आ गई 700। फिर आपको बताया जा रहा फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 15। तो मतलब x1 से लेकर x18, इसको 18 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15। तो x1 से लेकर x18 तक की समेशन कितनी आएगी भाई साहब? 270 आ गई। ठीक है,
अभी आपका लास्ट 18 वैल्यूज मतलब 19 से चालू नहीं करना है। आप ऐसा देखिए 35 से अगर आप लोग जाना है तो आपका कहां से चालू होगा, 18 से चालू होगा, 18 से लेकर 35 तक। तो x 18 से लेकर 35 तक आपका 450 आ रहा है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे जो x 18 है ये 2 बार ऐड हो रहा है, बाकी सब सिंगल टाइम ही ऐड हो रहे हैं। तो x1 से लेकर x17 तक सिंगल टाइम ऐड हो रहा है और x19 से लेकर x35 तक भी सिंगल टाइम ऐड हो रहा है। सिर्फ ये x18 जो है वो 2 बार ऐड हो रहा है। तो आप क्या करो भाई साहब, इस एक x18 को एक्स्ट्रा रख लो इधर और बाकी का क्या करो, x1 से लेकर x35 भी तो है, मतलब यहाँ पे कहां तक है x17 तक और यहाँ पे कहां तक है x18 से 35 तक। एक 18 को तुमने साइड में रखा तो x17 और यहाँ पे 18 से लेकर 35, तो x1 से लेकर x35 प्लस x18, x1 से लेकर x35 प्लस x18 और x1 से लेकर x35 की वैल्यू तुम पहले ही निकाल चुके हो 700, वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो भाई साहब, 700 प्लस x18 इज इक्वल टू 720। तो x18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 माइनस 700 दैट इज 20। ये हो गया आपका 18th टर्म। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे देयरफॉर 18th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 20। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 50। हो गया, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 50। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दो भाई साहब इसको 5 से, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 50। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 250। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वाज रिमूव। तो एक ऑब्जर्वेशन को भाई साहब अपन ने रिमूव कर दिया, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वाज रिमूव फ्रॉम द डेटा हेंस द मीन बिकेम 45। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसको रिमूव कर दिया अपॉन इसका मीन कितना हो गया 4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 45। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 17 18। ठीक है, ये हो गया भाई साहब। ठीक है, फाइंड द ऑब्जर्वेशन विच वाज रिमूव। तो आपको भाई साहब दो वैल्यूज मिली हैं। ठीक है, दो वैल्यूज मिली हैं, ये हो गया आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इसका वैल्यू, और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 का वैल्यू कितना आया है, 250 है ना। तो ये वाला वैल्यू आपका कितना आया है भाई साहब, 250। अभी इनमें से आपने जो वैल्यू निकाल दी है x5 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, इससे इसको माइनस कर दो, ये सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या x5। ठीक है, तो ये लेट्स से आपने बोल दिया है दिस इज लेट्स से इक्वेशन 1 एंड दिस इज लेट्स से इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 250 माइनस 180, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 8 प्लस 7 15। ठीक है, x5 की वैल्यू हो गई भाई साहब 70, x5 की वैल्यू हो गई 70। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे x5 की वैल्यू 70 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फाइंड द ऑब्जर्वेशन which was removed, so therefore the observation
which was removed, the observation which was removed is 70. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट. Done, done, done. 40 students in a class, out of them 15 are boys. The mean of marks obtained by boys is 33 and that for girls is 35. Find out the mean for all students in the class. कैसे करेंगे भाई साहब? Mean of all students in the class. Okay, 40 students in a class. तो 15 are boys. तो boys भाई साहब कितने हो गए भाई साहब 15. The mean marks, तो total marks कितने हो जाएंगे? Total marks कितने हो जाएंगे भाई साहब? 15 into 33 है कि नहीं? अरे भाई साहब बॉयज का मार्क्स मैं बता रहा हूं, ठीक है. देखो मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल है ऑब्जर्वेशंस का अपॉन. तो यहाँ पे मीन कितना दिया हुआ है? द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज ये है 15. टोटल ऑफ, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है? मार्क्स. तो टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज ये हो गया 15 और ये मीन कितना है? इज 33. सो देयरफॉर टोटल मार्क्स obtained टोटल मार्क्स obtained by boys ये कितना हो जाएगा? 15 into 33 कितना आ रहा है भाई साहब ये? हाँ 495. 495 हो गया भाई साहब ये, ठीक है. ओके, अभी गर्ल्स स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे भाई साहब? ऑब्वियसली गर्ल्स विल बी 40 सॉरी अपना कितना है 40 minus 15 दैट इज 25, ठीक है. तो यहाँ पे अगेन मीन विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे आपका टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है भाई साहब? टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं मालूम, तो ये टोटल ऑफ मार्क्स, ये हो गया आपका टोटल ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे? 25. मीन आपका यहाँ पे कितना है? द मीन ऑफ मार्क्स obtained by boys is 33 and that for girls is 35, ठीक है. सो देयरफॉर टोटल मार्क्स obtained by girls
ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 35 into 25. हाउ मच इज दैट? 875. ठीक है, तो अभी आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द मीन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास. ठीक है, तो मीन भाई साहब कितना हो जाएगा? फाइंड आउट द मीन. तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर मीन will be equal to total marks of all students, total marks of all students upon भाई साहब total number of students, total number of students, total number of students, total marks of all students कितने हो जाएंगे? This will be equal to 495 plus 875 upon total number of students, that is how much? 40. ठीक है, सो ये हो गया आपका 495, दैट इज 5 plus 5 10, 9 plus 1 10, 10 plus 7 17, 2 plus 1 5, 8 plus 5 13, ये हो गया 4. so this will be how much? 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 2s are 8, 4 5s are, ये हो जाएगा 34.25. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. The weight of 10 students in kgs is given. ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे मोड ऑफ द डेटा फाइंड करना है. मोड क्या हो जाएगा? सबसे मैक्सिमम अकरिंग. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई साहब ये 37 है, ये भी 37 है, और ये भी 37 है, और ये भी 37 है. यही मैक्सिमम है. सो देयरफॉर मोड, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोड ऑफ द डेटा, मोड ऑफ द डेटा इज इक्वल टू 37. ठीक है, क्लियर है? ओके. In the following table, the information is given about the number of families and the siblings in the families less than 14 years of age. Find the mode of the data. Mode भाई साहब क्या हो जाएगा? 25. ठीक है, सो यहाँ पे आपका भाई साहब मोड ऑफ द डेटा, मोड ऑफ द डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 या 25? 2. ठीक है, 25 तो मैक्सिमम अकरिंग है, मोड हो जाएगा 2. ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ mode of the data is, mode of data is families, families with 2 siblings, families with 2 siblings. ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोलो मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. तो 35 एंड 37, तो यहाँ पे आपका मोड हो जाएगा, मोड विल बी इक्वल टू 35 एंड 37. ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.